हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको देख सकते हैं और साथ ही साथ इन प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं जहां हमने जूरिस्प्रूडेंस को 28 वीडियो में टोटल कवर किया हुआ है। जूरिस्प्रूडेंस का भी एक एक टॉपिक, चाहे आप इंट्रोडक्शन की बात ले लीजिए, चाहे आप डेफिनेशन की बात ले लीजिए, चाहे आप सोर्सेज की, स्कूल्स की, सभी टॉपिक को वन बाय वन पूरा डिस्कस किया हुआ है। साथ ही साथ ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट भी बनाई है वहां पर भी, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की भी 3-4 वीडियो जो है वो अपलोडेड कर दी है इससे पहले, इसलिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव वाली प्लेलिस्ट को भी देख लीजिएगा। साथ ही साथ बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो डिराइव किया गया है द वर्ड जस्ट नेचुरल से। ठीक है, जस्ट नेचुरल से हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो है, नेचुरल जस्टिस वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है ऑफ द रोमन लॉ। ठीक है, और इसका क्लोजली रिलेटेड है ये वर्ड नेचुरल लॉ जो है, नेचुरल जस्टिस जो है वो क्लोजली रिलेटेड है किसके साथ? कॉमन लॉ एंड मॉरल प्रिंसिपल के साथ, बट ये कोडिफाइड नहीं है। ठीक है, और इट इज अ लॉ ऑफ नेचर। ये क्या है? लॉ ऑफ नेचर है which is not derived from any statute, जिसको हम कभी भी डिराइव नहीं करते, ना ही किसी स्टैट्यूट से, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन से। जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ये एडहर्ड है बाय द ऑल सिटीजन सिविलाइज्ड स्टेट एंड द सुप्रीम इम्पोर्टेंस बोला है। जो प्राकृतिक न्याय है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, इसका पालन जो है वो सभ्य राज्य के सभी नागरिकों को द्वारा सर्वोच्च महत्व के साथ किया जाना है। ठीक है, और इन द एंशिएंट डे हम बात कर लेते हैं, फेयर प्रैक्टिस की जाती है एट द टाइम। वहां पर जैसा कि एंशिएंट टाइम में क्या था कि फेयर प्रैक्टिस की जाती थी, हर किसी के साथ, हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट जो दिया जाता, हर किसी को न्याय दिया जाता था। लेकिन एंशिएंट जो एट द टाइम है, जो आजकल का टाइम है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया ने डेवलप किया है और विद हार्श एंड रिजिड लॉ हुआ है हायर एंड फायर के लिए, और द सुप्रीम कोर्ट ने भी कमांड करते हुए कहा है कि द पैसेज ऑफ ड्यूरेशन और एस्टैब्लिशमेंट सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमी स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन करता है हमारे वर्कमैन को। ठीक है, बात करते हैं जो नेचुरल जस्टिस है, इसका सिंपली मीनिंग क्या है? मेक अ सेंसिबल एंड रीजनेबल डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर। की क्या करना है? सेंसिबल और रीजनेबल क्या करना है? डिसीजन देना है, और प्रोसीजर ऑन अ पर्टिकुलर इश्यूज। सम टाइम हम देखते हैं इट डज नॉट मैटर व्हाट इज अ रीजनेबल डिसीजन, कि हम कुछ टाइम ऐसा देखते हैं कि रीजनेबल डिसीजन का क्या मतलब है, और but in the end what matter is produced and who are engaged taking the reasonable decision, और कौन जो है वो आपका उचित निर्णय लेने में, वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा क्या है हम उचित निर्णय ले सकते हैं, एक रीजनेबल डिसीजन ले सकते हैं। तो बोला है इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड विद कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस, और इसे हम फेयरनेस के कंसेप्ट से रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। इट हैज डिफरेंट कलर, इसके अलग अलग डिफरेंट कलर हैं, अलग अलग डिफरेंट शेड हैं, क्योंकि ये वेरी करता है फ्रॉम द कंसेप्ट। बेसिकली हम लेते हैं नेचुरल जस्टिस के 3 मेजर रूल। एक तो है वन ऑफ फर्स्ट वन क्या है? हायरिंग रूल, कि हर किसी को जो है वो सुना जाएगा, किसी भी पार्टी को ऐसा नहीं किया जाएगा कि केस में 2 पार्टीज हैं तो एक को सुना गया, दूसरी को सुना ही नहीं गया। तो बोला है विच स्टेट द पर्सन और अ पार्टी हु इज अफेक्टेड बाय द स्टेट डिसीजन। जो भी पार्टी है, चाहे उस पर जो है जुडिशरी का जो डिसीजन है वो इफेक्ट करेगा, तो उसको क्या करना चाहिए? अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, फेयर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने आप के पॉइंट को रखने की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारा सिविल मैटर है। ठीक है, सिविल केसेस में 2 पार्टीज हैं, एक ए है और एक बी है, एक प्लेंटिफ है और दूसरा डिफेंडेंट है। तो ऐसा नहीं होगा कि प्लेंटिफ ने केस फाइल किया है तो ओनली प्लेंटिफ को ही सुना जाएगा,
और डिफेंडेंट को सुना ही नहीं जाएगा और प्लेंटिफ के फेवर में ही केस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता ना। तो बोला है कि हेयरिंग रूल है, हर किसी को सुनेंगे, चाहे केसेस में 2 पार्टी हैं 4 पार्टी हैं, सभी को क्या है सुना जाएगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपने आप का पॉइंट रखने के लिए। और सेकेंडरी क्या है, वाइस रूल, कि किसी के साथ भी जो है पक्षपात नहीं होगा और पेन एक्सप्रेस दैट पैनल ऑफ एक्सपर्ट शुड बी वाइस फ्री होना चाहिए। मतलब जो भी डिसीजन दे रहा है, चाहे आप पैनल की बात कर लीजिए, चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी भी अथॉरिटी की बात कर लीजिए, ठीक है, जब वो डिसीजन देंगे वो वाइस फ्री होकर देंगे। और वाइल टेकिंग अ डिसीजन, द डिसीजन शुड बी होना चाहिए फ्री एंड फेयर मैनर में होना चाहिए और कैन फुलफिल द रूल ऑफ द नेचुरल जस्टिस, और नेचुरल जस्टिस के रूल को फुलफिल कर। और थर्ड है हमारा रीजन डिसीजन, कि हमारे जुडिशियल ऑफिसर ने क्या डिसीजन दिया, उसका क्या रीजन है। बोला है दैट ऑर्डर decision of the judgment of the court given by the presiding authority with a valid and reasonable ground। हमें हर किसी पर्सन को क्या है जानने का अधिकार है कि जो जो स्टेट को जो भी डिसीजन दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, जजमेंट दी जा रही है कोर्ट के द्वारा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, प्रिजाइडिंग अथॉरिटी के द्वारा, तो वो किस बेस पर डिसीजन दिया जा रहा है और क्या रीजनेबल ग्राउंड है उस डिसीजन को देने के। और बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। कंसेप्ट का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज वेरी ओल्ड कंसेप्ट है, ये बहुत ही ज्यादा ओल्ड कंसेप्ट है। ये ओरिजिनेट हुआ है हमारा अर्ली एज में। और द पीपल जो कि ग्रीक थे और रोमन थे, वो बहुत ही ज्यादा फेमिलियर थे और इस शब्द से जो है वो काफी ज्यादा परिचित से इस कंसेप्ट से। और इन द डे हम कौटिल्य की बात कर लीजिए, न्याय शास्त्र, नृत्य शास्त्र की बात कर लें या आदम की बात कर लें, वो बहुत अच्छे से जानते थे कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस को। अकॉर्डिंग टू बाइबल भी कहा है कि एक इन द केस ऑफ ईव एंड एडम देयर आर अ फ्रूट ऑफ नॉलेज एंड फॉरबिडन बाय द गॉड। बोला है ये एक एग्जाम्पल दिया है कि बिफोर गिविंग अ सेंटेंस, आप की सजा देने से पहले क्या होगा, हर किसी को फेयर चांस दिया जाएगा अपने आप को क्या बताने के, अपने आप को एक्सप्रेस करने के, अपने आप के मतलब अपने खिलाफ जो है, जो भी उसके खिलाफ जो केस किया गया है उसको डिफेंस करने का, डिफेंड लेने का, अपने आप को बचाने का जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपने बात को दूसरे तक रखे, जो भी डिसीजन अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, उस तक अपनी बात को रखे। इसलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी दोनों पर्सन को, जितनी भी पार्टीज ऑफ द केस हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और इक्वल सुना जाएगा। बात करते हैं लेटर ऑन, उसके बाद क्या हुआ, कंसेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस है उसे एक्सेप्ट किया गया बाय द इंग्लिश जूरिस्ट, ठीक है। द वर्ड नेचुरल जस्टिस जिसे ड्राइव किया गया था फ्रॉम द रोमन वर्ड जस्ट नेचुरल और लेक्स नेचुरल, which plant the principle of the natural justice and natural law and equity, कि जिसका बोला है कि जिसका प्राकृतिक न्याय और प्राकृतिक कानून और इक्विटी के सिद्धांतों के साथ उसकी योजना की गई थी। और नेचुरल जस्टिस क्या है, सीन्स है, सीन्स ऑफ व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। एक नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय से हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि क्या सही है और क्या चीज गलत है। एक कंसेप्ट बहुत अच्छा जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, बोले इन इंडिया में कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस इन अर्ली टाइम, बहुत ही जल्दी, वह शुरुआती टाइम में क्या हुआ, ये कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया था प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का। बात करते हैं इन द केस ऑफ द महेंद्र सिंह गिल वर्सेस इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया गया था कि कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस बोला है शुड बी इन एवरी एक्शन, चाहे आप किसी भी एक्शन में की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी भी, चाहे आप जुडिशरी की बात कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की बात कर लीजिए, कंसेप्ट ऑफ द नेचुरल जस्टिस है और कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस है, वो हर एक एक्शन, एवरी शुड बी एवरी एक्शन में क्या होगा, यूज होगा। और वेदर आप जुडिशियल की बात कर लीजिए, क्वासी जुडिशियल की बात कर लीजिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव की बात कर लीजिए या क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की बात कर लीजिए, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में हो, बट कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस जो है वो बहुत जरूरी है और उसको जो है वो यूज करना चाहिए, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो। ये हेल्ड हुआ था हमारा महेंद्र सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमीशन। बात करते हैं पर्पस ऑफ द प्रिंसिपल क्या है, बोला है कि क्या पर्पस है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का, बोला है प्रोवाइड करना क्या, इक्वल अपॉर्चुनिटी
ऑफ बीइंग हर्ड, और कि हर किसी को सुनने की अपॉर्चुनिटी जो है वो देना। कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो, और फुलफिल करने गैप ऑफ द लूपहोल ऑफ लॉ, जो भी लूपहोल है या गैप रह गया है लॉ के द्वारा, उसको क्या करना है, फुलफिल करना, और प्रोटेक्ट करना है फंडामेंटल राइट को और बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। और क्या है, नो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, बोला है कि आप हर किसी को क्या देना है, जस्टिस देना है। ठीक है, किसी के भी के साथ ऐसा ना हो कि जस्टिस जो है वो उन्हें ना मिले, हर किसी को जस्टिस मिले। ठीक है, बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की। शुड बी फ्री होना चाहिए फ्रॉम द बायस, और इन द पार्टी शुड बी गिवन फेयर एंड अपॉर्चुनिटी टू हेयर। कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कहता है कि हर किसी पर्सन को फ्री होना चाहिए और बायस जो है वो नहीं होना चाहिए, पक्षपात जो है उसके साथ नहीं होना चाहिए। ऑफ द पार्टी, जिसको कि शुड बी गिवन अ फेयर अपॉर्चुनिटी, जिसको कि क्या मिले, फेयर अपॉर्चुनिटी मिले टू बी हर्ड, सुनने की, और हर किसी पार्टी को सुना जाए। और रीजन ऑफ डिसीजन टेकन बाय द कोर्ट शुड बी इन्फॉर्म्ड बाय द कोर्ट रिस्पेक्टिवली पार्टीज। ठीक है, और बोला है सभी कारणों और निर्णयों को अदालत द्वारा संबंधित पक्षों को सूचित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अराइविंग ऑफ द रीजनेबल एंड जस्टिफिएबल जजमेंट इज द पर्पस ऑफ द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। कि क्या है, उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा है कि जो उचित और न्यायोचित निर्णय है उन तक पहुंचना, जो रीजनेबल एंड जस्टिफिएबल जजमेंट है उस तक पहुंचना क्या है, बोले इज अ पर्पस ऑफ, कि ये पर्पस है हमारे जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का, कि कहां तक पहुंचा जा सके, रीजनेबल एंड जस्टिफिएबल जजमेंट जो है वो दी जा सके। ये पर्पस है हमारा जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज का। मेन पर्पस की हम बात कर लेते हैं तो नेचुरल जस्टिस इज टू प्रिवेंट द एक्ट ऑफ द जस्ट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। बोल रहा है कि ये मेन पर्पस ये है कि हर किसी के साथ क्या हो, अच्छे तरीके से हर किसी के साथ फेयर ट्रायल हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाए, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, और साथ ही साथ हर किसी को क्या मिले, जस्टिस मिले। ऐसा ना हो कि कोई जो है किसी को जस्टिस अन्याय हो गया है किसी के साथ बोला है, तो ऐसा ना हो, नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है, न्याय के प्रिवेंशन को रोकना है, मतलब हर किसी को क्या मिले, न्याय मिले, अन्याय को रोकना है। ठीक है, बात कर लेते हैं, हमारी एक कमेटी है मिनिस्ट्री पावर को, उन्होंने उसके 3 एसेंशियल प्रोसीजर दिए हैं जो रिलेट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के। पहला तो दिया है कि नो वन शुड बी अ जज इन ऑन मैटर, कि कोई भी पर्सन जो है वो अपने ही केस में क्या होगा, जज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक जुडिशियल ऑफिसर का ही केस चला हुआ है और वो अपने ही केस में क्या है, जज है, तो वो ऑब्वियसली वहां पर बात यही आती है कि यदि वो अपने ही केस में जज होंगे तो वो कहीं ना कहीं जो है वो अपने फेवर में जो है वो केस को कर ही लेंगे, है ना। तो वहां पर आ जाती है बात कि वो वहां पर नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। दूसरा है नो वन कैन बी कंडेम्ड टू अनहर्ड, किसी को भी अनसुना जन जो है वो नहीं रखा जाएगा, किसी की भी अनसुनीता जो है नहीं की जाएगी। मतलब हर किसी अपॉर्चुनिटी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए 1A and B, देयर आर 2 पार्टी इन अ केस, ठीक है, ए एंड बी, तो दोनों को ही जो है वो सुना जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी को सुन लिया तो उसके फेवर में केस कर दिया, नहीं, दोनों को सुना जाए। ठीक है, और पार्टी क्या है, इंटाइटल है टू नो ईच एंड एवरी रीजन एंड द डिसीजन टेकन बाय अथॉरिटी, और पार्टी को ये जानने का भी पूरा अधिकार है कि क्या रीजन था और जिसको लेकर की डिसीजन ये दिया हमारे अथॉरिटी ने। ठीक है, मतलब डिसीजन टेकन बाय द अथॉरिटी। फिर बात करते हैं कि व्हेन इट बी क्लेम, किस तरीके से इसे क्लेम किया जा सकता है। तो नेचुरल जस्टिस को हम क्लेम कर सकते हैं कब, जब एक्टिंग कर रहा हो जुडिशियली, मतलब जब आप एक्ट कर रहे हो, जब आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी या कोई भी एक्ट कर रहे हैं, चाहे आप जुडिशरी या क्वासी जुडिशियल लाइक पंचायत ट्रिब्यूनल, इससे मतलब इन सभी ऐसे चाहे आप एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज की बात कर लीजिए, एक्टिंग जुडिशरी की बात कर लीजिए, क्वासी जुडिशियल की बात कर लीजिए, ये जो है वो एक्ट कर रहे हैं, और एज वेल एज ये इंक्लूड करते हैं कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस, और एज वेल एज बोला है जिसमें कि निष्पक्षता की अवधारणा और बुनियादी सिद्धांत और विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रह जो है शामिल है, कि जहां पर कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस भी है
और बेसिक मॉरल प्रिंसिपल भी है और वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ वाइस भी हो रही है, ठीक है। और व्हाई द नेचुरल जस्टिस इज रिक्वायर्ड, तो हम बात करते हैं कि वहां पर प्राकृतिक न्याय की आवश्यकता क्यों है। तो इसमें कौन से सभी मामले शामिल या स्थिति शामिल है जहां पर प्राकृतिक सिद्धांत लागू नहीं होते। तो यहाँ पर क्या है कि व्हाई द नेचुरल जस्टिस रिक्वायर, कि यहाँ पर जरूरत क्या है। तो बोला है ऑल स्पेशल केसेस और सिचुएशन, कोई भी स्पेशल केस होगा, कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी जो इंक्लूड करती है वेयर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस विल नॉट एप्लीकेबल, जहां पर यदि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लेम कर सकते हैं। जी यहाँ डिसीजन हो गया, मैं भी केस की एक पार्टी थी और दूसरा पर्सन भी केस का पार्टी था, लेकिन जज साहब ने क्या किया, मेरे को सुना ही नहीं, उस दूसरे पर्सन को सुन लिया और उसी के फेवर में केस कर दिया। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, दावा किया जा सकता है। फिर बात करते हैं, एक केस है हमारा प्रोविंस ऑफ बॉम्बे वर्सेस हमारा खुशहाल दास अडवाणी का एक मामला है, जिसमें कोर्ट ने कहा इट वाज सेड दैट द नेचुरल जस्टिस विल बी एप्लीकेबल एज नॉट स्टैट्यूटरी एज it is a basic principle of natural justice which lead the fairness and justice। बोला है कि जहां पर बोला है, कहा है कि जो प्राकृतिक न्याय है वैधानिक पर लागू होगा, जो क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय का एक बुनियादी सिद्धांत है जहां पर हमें जरूरत पड़ती है किसकी, नेचुरल जस्टिस की हमें नीड होती है और जरूरत होती है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो कि हमें बताता है फेयरनेस और जस्टिस, ठीक है, वो निष्पक्षता और न्याय की ओर जाता है। इफेक्ट है क्या है, फंक्शन, इफेक्ट ऑफ फंक्शन क्या है, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, सिविल कंसिक्वेंसेस, डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस और फेयरनेस ऑफ इन एक्शन और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। बोला है कि प्रशासनिक कार्यवाही होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होंगे, फिर बोला है सिविल कंसिक्वेंसेस होंगे, ठीक है, मतलब हमारे प्रशासनिक नागरिक परिणाम होंगे और डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस होंगी, मतलब वैध अपवाद का सिद्धांत होगा और साथ ही साथ फेयरनेस इन एक्शन होगी, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगी। फिर बात करते हैं एक केस की, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इन द केस ऑफ द बोर्ड ऑफ द हाई कोर्ट इन द केस ऑफ द बोर्ड ऑफ हाई स्कूल वर्सेस घनश्याम का केस है, जहां पर एक स्टूडेंट था, वो चीटिंग करते हुए पाया गया, कहा, एग्जामिनेशन हॉल में वो क्या कर रहा था, चीटिंग कर रहा था, एंड ही वाज डिबार्ड ड्यू टू द एक्ट, और उसी का क्या कर दिया, वहां से बाहर निकाल दिया, डिबार्ड कर दिया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टूडेंट जो है वो, ये स्टूडेंट यदि वो गलत कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, तो वो फाइल नहीं कर सकता पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अगेंस्ट द एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। यदि वो गलत कर रहा है तो उसको राइट नहीं है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है फाइल करने का अगेंस्ट द एग्जामिनेशन बोर्ड। एक और केस है हाई वाटर मार्क केस वर्सेस यूरेशनिक इक्विपमेंट, ठीक है, हमारा यूरेशियन इक्विपमेंट एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इन इस केस में क्या हुआ था, ऑल द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप विदाउट गिविंग अ वैलिड एंड रीजनेबल ग्राउंड आप इनको ब्लैकलिस्ट नहीं कर सकते, कि आपको यदि उनको ब्लैकलिस्ट करना भी है तो आपको एक रीजनेबल ग्राउंड बताना पड़ेगा, वैलिड जो है वो रीजन बताना पड़ेगा, ठीक है, रीजनेबल ग्राउंड बताना पड़ेगा और वैलिड, विदाउट गिविंग अ वैलिड एंड रीजनेबल ग्राउंड जो है उनको ब्लैकलिस्ट जो है आप नहीं कर सकते एनीवन। और उनको क्या कर देनी चाहिए, गिवन अ फेयर अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, कि उनको सुनने की अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जानी चाहिए ताकि वो अपना डिफेंस रख सके, ठीक है। बात करते हैं रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, तो वहां पर है रूल ऑफ द नेचुरल जस्टिस नैमो जुडक्स इन द क्वाजा सुआ, और दूसरा है ऑडी अल्ट्रम पार्टम रीजन डिसीजन नैमो जुडक्स। और इन क्वाजा सुआ का क्या मतलब है कि एक पर्सन, नो वन शुड बी अ जज ऑफ हिज ऑन केस, एक पर्सन जो है वो अपने ही केस में जो है वो जज नहीं हो सकता, ठीक है। यदि ऐसा हुआ और वो ऐसा कर मतलब अपने ही केस में जो है वो जज हो गया, तो वहां पर जो है वो स्थिति पैदा हो सकती है कि वो अनफेयर जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो है वो हम टाइप ऑफ वाइस जो है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। वहां पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ वाइस क्या होते हैं, साथ ही साथ ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है वो इन रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस को हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। देन आप डू लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।